यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिनका नाम विक्रम था, जो पेशे से एक ईमानदार सैन्य अधिकारी थे। विक्रम एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे सबूत पेश कर पाते, उन्हें और उनके पूरे परिवार को एक अज्ञात स्थान पर बंधक बना लिया गया। उनके शत्रुओं ने न केवल उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, बल्कि उन पर अघोर तांत्रिक क्रियाएं भी शुरू करवा दी, ताकि वे मानसिक संतुलन खो दें और कभी गवाही न दे सकें। विक्रम के पूर्वज मां बगलामुखी के भक्त थे। मरणासन अवस्था में काल कोठरी की दीवारों के पीछे विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराई से मां पीतांबरा का स्मरण किया। उनके पास न पीले वस्त्र थे, न हल्दी की माला और न ही कोई पूजन सामग्री। उन्होंने अपने प्राणों को ही आहुति बनाया और मानसिक रूप से मां के उस स्वरूप का ध्यान शुरू किया जिसमें वे शत्रु की जिह्वा पकड़कर उसे दंडित कर रही हैं। साधना के पहले 3 दिन विक्रम को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ी जा रही है। शत्रुओं के तांत्रिक उन्हें पागल करने के लिए प्रेत बाधाओं का प्रयोग कर रहे थे। विक्रम को अपने कक्ष में डरावनी परछाइयां और अट्टहास सुनाई देते थे। लेकिन चौथे दिन की आधी रात को चमत्कार हुआ। विक्रम के हृदय से निकलने वाली मंत्र की गूंज अचानक कोठरी की दीवारों को पार करने लगी। उस अंधेरी कोठरी में अचानक एक ऐसी पीत ज्योति, पीला प्रकाश उत्पन्न हुई जिसकी चमक सूर्य से भी तेज थी। विक्रम ने देखा कि उस ज्योति के बीच से मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना विराट था कि कोठरी की छतें गायब हो गई थीं। मां ने केवल अपनी गदा को जमीन पर पटका और एक भयंकर गर्जना हुई। उस क्षण मीलों दूर बैठे वे दुष्ट तांत्रिक और अपराधी एक साथ जमीन पर गिर पड़े। मां की शक्ति ने उनकी गति और शक्ति को उसी क्षण फ्रीज स्तंभित कर दिया। वे अपराधी अपनी जगह से हिलने तक के काबिल नहीं रहे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे शरीर का एक अंग भी नहीं हिला पा रहे थे। उधर कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए। विक्रम को अपने शरीर में एक अलौकिक शक्ति महसूस हुई। वे बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनके परिवार की रक्षा स्वयं पीले वस्त्रों में लिपटी हुई कुछ अदृश्य शक्तियां कर रही हैं। जब पुलिस और सेना की टुकड़ी वहां पहुंची, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो विज्ञान की समझ से परे था। सारे अपराधी मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। उनकी बंदूकें उनके हाथों में थीं, लेकिन वे ट्रिगर दबाने की शक्ति खो चुके थे। केस की सुनवाई के दौरान जब अपराधियों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने कांपते हुए बताया कि जैसे ही वे विक्रम को मारने चलते थे, उनके सामने एक विशाल स्वर्णिम दीवार खड़ी हो जाती थी और उनके कान फटने लगते थे। विक्रम ने अपनी गवाही पूरी की और उस बड़े रैकेट का अंत हुआ। इस घटना के बाद विक्रम ने सेना से समय पूर्व निवृत्ति ली और अपना शेष जीवन मां की सेवा में लगा दिया। वे अक्सर कहते थे कि साधना सामग्री से नहीं, संकट में निकले हृदय के करुण पुकार से सिद्ध होती है। मां बगलामुखी ने न केवल उनके शत्रुओं की वाणी रोकी, बल्कि उनकी बुरी नीयत और उनके प्राणों की गति तक को नियंत्रित कर लिया था। यह अनुभव बताता है कि मां की शक्ति केवल विवादों तक सीमित नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मकता को एक क्षण में जड़ करने का सामर्थ्य रखती है।